वंदे गुरु परंपरां वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि नमो नमः। आज स्त्री प्रत्यय के पाठ में आपका स्वागत है। मित्रों, हम पढ़ रहे हैं स्त्री प्रत्यय प्रकरण में ङीश प्रत्यय को, और ङीश प्रत्यय का जहां विधान किया गया पुंयोगाद आख्यायाम इस सूत्र के द्वारा, तो वहीं पर पालकांतान्न इस निषेध के कारण जिन शब्दों के अंत में पालक शब्द जुड़ा हुआ है, उनसे ङीस प्रत्यय पुंयोगाद आख्यायाम सूत्र द्वारा नहीं होता है। वैसे तो भाष्यकार ने गोपालिकादीनां प्रतिषेधो वक्तव्य यह वार्तिक वचन बनाया। भट्टो जी दीक्षित जी ने उसी वार्तिक को अर्थतः अनुवाद करके पढ़ दिया पालकांतान्न इस प्रकार से। और दीक्षित जी के ही शिष्य हैं वरदराजाचार्य जी, उन्होंने भी पालकांतान्न को रखा अपने सिद्धांत कौमुदी के भीतर भी, जिसकी चर्चा मित्रों हमने आपसे पिछली बार कर रखी है। मैंने उस स्लाइड में आपको यह भी बताया था कि ये जो उदाहरण है वस्तुतः गोपालिका अश्वपालिका इत्यादि, पिछली वीडियो की ही जस्ट ये बात है कि ये जो आपके उदाहरण होने चाहिए प्रत्ययस्थात्कात सूत्र के पर होने चाहिए। इसलिए मित्रों पिछली स्लाइड को देख लेना हमारी, और इस स्लाइड को आप, कि यहाँ पर ही हमने रखे हैं गोपालिका और अश्वपालिका उदाहरण प्रत्ययस्थात्कात सूत्र में। उस वार्तिक के साथ में पालकांता न के साथ में उन्हें जोड़कर नहीं रखा, क्योंकि पालकांता न ने केवल यह कहा उनसे ङीस न हो, किंतु यहाँ ङीस न होने के बाद टाप होता है, और टाप होने पर इत्तु विधि और होती है प्रत्ययस्थात्कात द्वारा। इस कारण से हम यहाँ पर इन दोनों उदाहरणों को यही पढ़ते हैं, और भी बहुत सारे संस्करणों में पढ़े गए हैं। वह भी व्याख्याकार को यही पढ़ना चाहिए था इन्हें। वैसे गीता प्रेसकार ने तो यही पढ़े हैं, अच्छा पाठ है, ऐसा होना ही चाहिए। आइए, ये उदाहरण कैसे बनते हैं और प्रत्ययस्थात्कात सूत्र का अर्थ कैसे घटित है, इस सबको समझते हैं। मित्र, आज को पाठ को थोड़ा ध्यान पूर्वक सुनिए। प्रत्ययस्थात्कात सूत्र में छात्रों को समस्या होती है, जो सामान्य छात्र हैं उन्हें, और यह समस्या ना हो इसलिए हमने बाकायदा इसको इस स्लाइड में भी कुछ डायग्राम वगैरह और बनाए हैं इसे समझाने के लिए। तो चलिए देख लीजिए। सूत्र है आपका प्रत्ययस्थात कात पूर्वस्यात एदाप्य सोपः। देख ही रहे होंगे कहाँ पंचम्यंत पद है। पूर्वस्य आत एदापि अशुपः, ये सूत्र का पदच्छेद है। सूत्र का अर्थ होता है मित्रों, प्रत्ययस्थात कात पूर्वस्याकारस्य इकारः स्याद आपि, इतना अर्थ पहले करिए, तब ये बोलिए स आप सुपः परो न चेत, ये अर्थ का द्वितीय भाग है। सूत्र का अर्थ समझ लीजिए अपनी भाषा में। प्रत्ययस्थात का अर्थात प्रत्ययस्थ ककार से पूर्व आकारस्य इकारः स्यात्, जो आकार होगा उसको इकार हो जाएगा। आकार का मतलब यहाँ दीर्घ नहीं है, मतलब ये संधि के कारण है। अकारस्य इकारः स्यात्, ये कहने का भाव है। प्रत्ययस्थ ककार से पूर्व यदि अकार है तो उसको इत स्यात्, मतलब इकारः स्यात्, तपर करण है। ठीक है। पर कब हो? आपी, आप परे होना चाहिए, है ना। अर्थात इस डायग्राम को आप देखिए। प्रत्ययस्थ ककार से पूर्व प्रत्ययस्थ ककार की स्थिति जो है आपको दो टाइप की मिल सकती है। एक तो अंत्य में ककार मिल सकता है, एक उपांत्य मिल सकता है, मतलब अंत से पहले मिल सकता है।
ऐसा ककार हो। इसलिए यह दो उदाहरण रखे हैं मूलकार ने। एक तो सर्विका रखा है जहां अंत में मिलेगा, और जहां उपांत्य में अर्थात अंत से पहले मिलेगा। इसलिए ये दोनों अर्थ मूलकार ने इसी आशय से रखे हैं। अतः हमने यहाँ अर्थ करते वक्त इस सूत्र का यह जोड़ दिया है, जिसको हम आपको जब सर्विका और कारिका दोनों उदाहरणों को भी समझाएंगे वहां बता देंगे। अभी हम सूत्र का अर्थ समझ रहे हैं। तो सूत्र का अर्थ हुआ प्रत्यस्थ अंत्य अथवा उपांत्य, जो ककार, ककार से पूर्व होगा जो आकार, उस आकार को कर दीजिएगा इकार। ठीक है। पर कब, कब उससे टाप परे होना चाहिए। ठीक है, आप ही कहा, इसलिए इतना अर्थ का भाग एक हुआ। प्रत्यस्थकात पूर्वस्य अकारस्य इकारः स्याद आपी, आप परे हो। ठीक है, ये टाप का आ है। आप से मित्रों यहाँ पर तीनों का ग्रहण है। ध्यान दीजिए, आप से तीनों का ग्रहण है। टाप का, और डाप का, और चाप का, तीनों प्रकार का आकार इस आपी से यहाँ पर विवक्षित है। ठीक है। इस मैंने तो तीनों का शेष डायग्राम के हिसाब से यहाँ आ रख दिया है, पर आप तीनों समझिए। इस, यह आकार परे होना चाहिए। और एक कंडीशन और, यह जो आ है ना, अयम आप सुपह परो न भवेत, यह आप सुप से परे नहीं आना चाहिए, नहीं हो जाए कहीं। इस बात को हम जब बहुपरिव्राजका नगरी से पढ़ेंगे तब और कायदे से समझ लेंगे, क्योंकि असुपह किम का यही प्रत्युदाहरण है। चलिए, इस सूत्र का यही प्रत्युदाहरण है। असुपह किम से परिभाषित आगे चल के किया जाएगा। तो अब ठीक है, देखिए, मुझे कुछ ऐसे भी छात्र और छात्राएं मिली जो इस सूत्र को ऐसे पढ़ते हैं कि प्रत्यस्थ हो ककार, उससे पूर्व हो अकार, उस अकार को होता है इकार। मतलब बड़े गाना गा करके इसको पढ़ा था। हमारे यहाँ पर पतंजलि का मूल्य गांव है पास में ही, वहाँ की छात्राओं ने बड़े बढ़िया ट्रिक इसकी बना रखी है। मुझे बढ़िया लगी ये उनका इस प्रकार से गीत गा करके सूत्र को समझाना, बड़ा अच्छा है। हम अब चलते हैं मूलोक्त उदाहरणों की तरफ। अर्थ हमने समझ लिया। आप सुपो परो न चेत, इतने हिस्से को अभी हम जस्ट समझ लेंगे, और उदाहरणों के माध्यम से भी। तो सबसे पहले तो उस वार्तिक के उदाहरणों को पकड़ लीजिए, है पालकान्ना के। तो देखिए, गोपालक शब्द है, दूसरा अश्वपालक शब्द है। एक की सिद्धि कर लेंगे, दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा। विग्रह कर लीजिएगा, गोपाल, गोपालक स्त्री, यह विग्रह करिए। इस विग्रह में क्या है, मैं ऐसा विग्रह भी है जो साक्षात यहाँ कर रहा हूँ। ये थोड़ा काफी दूर का विग्रह कर दिया, थोड़ा और शुरुआत से इसको समझते हैं। क्योंकि आप स्त्री प्रत्यय प्रकरण पढ़ रहे हैं, और मैं ये समझता हूँ कि जब आप इस प्रकरण को पढ़ रहे हैं तो इससे पहले पूर्व मैंने बहुत प्रकरण पढ़ा दिए हैं। उन प्रकरण को पढ़ करके ही आप स्त्री प्रत्यय यहाँ पढ़ने आए हैं, जिसमें आपका कृदंत का भी अहम रोल है। तो आइए कुछ देर कृदंत के कुछ कार्य हैं। आपने कुंभम करोति कुंभकारा बनाया है ना कर्मण्य से, आप इसे भी बना लेंगे। गाम पालयती इति विग्रहे, गाम पालयती अर्थात गायों का पालन करने वाला, ऐसा विग्रह करिएगा। और कर्मण्य से अण प्रत्यय करके, और पालयती है ना ये मित्रों, ये ऋजंत धातु है। तो यहाँ पर गाम, इस, यहाँ पर एक गो शब्द है मूल रूप से, इसके उपपद रहते, है ना। और आप इस पाली धातु से अण कर दीजिए। पाली धातु का जो इकार है ना, उस इकार का ढेर नटी सूत्र के द्वारा आपको लोप कर देना है। तो ये बचेगी धातु पाल, और गो पूर्व में है ही, तो ये हो गया गोपाल। और ये आप ध्यान यह रखना है, ये आपको उपपद समास भी कर लेना है। किसको, गो का पाल के साथ में, क्योंकि अब आपने अण प्रत्यय यहाँ कर दिया है। तो इससे उपपद समास जब आप कर लेंगे तो रूप बन जाएगा गोपाल स्वादिकार करने पर। जब गोपाल बन जाए ना मित्रों, तब आपने
स्वार्थिक प्रकरण भी पढ़ा था अभी तद्धित में। अब आइए देखिए तद्धित का भी काम है इसमें। इसलिए स्त्री प्रत्यय प्रकरण को वरदराचार्य जी ने बाद में रखा, बहुत समझ करके। तो यहाँ पर जब गोपाल बन गया तो गोपाल एव गोपाल का, यहाँ पर क्या किया है, स्वार्थे का, स्वार्थ में का प्रत्यय कर दिया। मित्रों, कई छात्र पूछते हैं कि स्वार्थ में का प्रत्यय करता कौन है। तो याद रखिए, जब आप स्वार्थिक प्रकरण को पढ़ते हैं तो वहां पर प्राग इवात कह, यह एक अधिकार सूत्र चलाया, और इस अधिकार सूत्र में बहुत सारे अर्थ पढ़े गए। जैसे इसमें अज्ञाते अर्थ पढ़ा गया है, स्वार्थे तो है यही, स्वार्थ में तो का प्रत्यय होता है, अज्ञात अर्थ में होता है। बहुत सारे मित्रों अर्थ हैं जिनमें का प्रत्यय का विधान होता है। उस प्रकरण को आप देख लीजिएगा, कुत्सते भी है वहां पर। ठीक है, तो बहुत सारे अर्थ हैं, उसको उस प्रकरण से जान लीजिएगा। उसी प्रकरण से आप ये जानिएगा वहां स्वार्थ में भी का प्रत्यय का विधान है। और यदि कोई सर्वनाम होता है तो वहां कच भी होता है, यह भी ध्यान रखिए, क्योंकि हम सर्वा में इसके उदाहरण को सर्विका जब बनाएंगे तो वहां देंगे आपको। तो अभी तो आपने गोपाल से क प्रत्यय कर लेना है, तो ये बन जाएगा भैया गोपालक है, गोपालक बन गया, अभी तद्धितांत बन गया, ध्यान रखिए। जब ऐसी स्थिति हो गई तब आपको विग्रह रखना है, गोपालकस्य स्त्री, जो हमने यहाँ वाला ये रखा है। अब यहाँ से ये स्त्री प्रत्यय के कार्य आरंभ होते हैं। गोपालक शब्द से इस अर्थ में नीस प्राप्त था। ठीक है, लिखा है पुंयोगे नीशी प्राप्ते। और प्रकृत वार्तिक है ना, वो वार्तिक है आपका पालकांतान्ना, यह वार्तिक है। तन निषेधे, निधेशे हो गया भैया, ये गलत हो गया। तन निषेधे, निषेध करने पर, और अजात तष्टाप सूत्र के द्वारा टाप प्रत्यय करने पर क्या बनेगा, गोपालक आ, ये टाप का आ हो गया। भैया अब आप लगा लीजिए प्रत्यय स्थात्कार सूत्र को, सूत्र का अर्थ घटाइए। सूत्र का अर्थ है जी प्रत्ययस्थ ककार। पहले ही देखिए कि वहां जो क है ना वो साधारण ना हो, वो प्रत्यय का हो। तो मैंने आपको इतनी सारी प्रक्रिया इसलिए बताई कि यहाँ स्वार्थ में का प्रत्यय है, कि जिससे आप इसको जान पाओ कि ये क प्रत्यय स्वार्थ में हुआ है। ठीक है, चलिए आप समझ गए ये स्वार्थिक का प्रत्यय है। चलिए, तो ककार से पूर्व है, ये क है ना, क से पूर्व है अ, कहाँ बैठा हुआ है, ल में अ, तो उस अकार को इकार हो जाएगा। आप ही आप परे होना चाहिए, तो भैया आप परे इधर है उस ककार से, ये वाली कंडीशन घटा दीजिए, ककार से पूर्व आकार, और उससे इधर हो टाप का आ, तो उस आकार को इकार हो जाए। और अयम आप सुपह परो न भवेत, यह जो आप है ये सुप से परे नहीं होना चाहिए। तो भैया बिल्कुल भी यहाँ सुप से परे नहीं है ना। सुप का मतलब यहाँ सु वु जैसा मौट सस इत्यादि किसी भी 21 प्रत्ययों से उसे पर नहीं होना चाहिए, वो नहीं है। ठीक है, अब ये स्थिति हो गई, गो पालक आ, माने कि अब ये सूत्र घट गया पूरा। अकार को कर दिया इसने इकार, तो गो पालिक आ, यह स्थिति हो जाएगी। और सवर्ण दीर्घ करने पर रूप बनेगा गोपालिका। स्वादि कार्य कर दीजिएगा, सकार बचेगा, सकार का भी हलन्यादि लोप हो जाएगा, तो रूप गोपालिका ही बनेगा मित्रों। ऐसे ही, ऐसे ही अश्वपालिका बनाइएगा, ऐसे ही नगर पालिका बनाइएगा, ऐसे पालक शब्द जिनके अंत में है वहां पर नीस न करके टापई कर लीजिएगा। ठीक है, और इस इत्व विधान को जाने रहिए। यहाँ पर इतना समझने के बाद अब इस सूत्र के कुछ अन्य उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं जो वास्तविक इस सूत्र के करेक्ट उदाहरण है। ठीक है, मतलब सिद्धांत कौमुदी में ये इधर दिए हुए हैं, सर्वे का पहला और कार्य का दूसरा। आइए कैसे घटाना है। विग्रह करना है आपको अज्ञाता सर्वा। ऐसा विग्रह करने पर अधिकार वही है प्रागेवात का, लेकिन यदि कोई शब्द अव्यय होता है या कोई शब्द सर्वनाम होता है तो उसके टी से पूर्व वहां पर अकच प्रत्यय का विधान होता है। इसलिए अज्ञाताई हमने अर्थ का निर्देश किया, इससे पूर्व है यहाँ पर अज्ञाता, ऐसा तो सर्व शब्द है मूल रूप से, अकार अंत है, किंतु अज्ञाता सर्वा ऐसा किया
यहाँ पर आप सर्व शब्द से टाप प्रत्यय कर लीजिए, क्योंकि नियम यही है कि ज्ञावंता तद्धितोत्पत्ति होगी, ज्ञंत और आवंत से ही तद्धितोत्पत्ति होगी। उसके जब टापा प्रत्यय लग जाएगा तब तद्धित प्रत्यय करना चाहिए, ध्यान रहे मित्रों। लेकिन इसका एक नियम आप याद रखना कि जो अत्यंत स्वार्थक प्रत्यय हैं बस वो स्त्री प्रत्यय लगने से पहले हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, सर्व टाप जब आप सर्वा बना लें, अब आप यहाँ पर अव्यय सर्वनाम नामक प्राकटे सूत्र के द्वारा अज्ञात अर्थ में यहाँ पर अकच प्रत्यय का विधान करिएगा। ये मित्रों, ये सर्वनाम शब्द है ना सर्व, इसलिए अकच होगा। नहीं तो उस प्रकरण में सामान्य न जो प्रागेवात कहा, यही प्रत्यय प्राप्त है। जब हमने अकच कर लिया, और याद ये रहे मित्रों, अकच का अक बचता है, और ये क जो बचता है ना अकच में, ये क हलंत होता है। हमने अकच किया, अकच हमेशा होता है टी से पूर्व। तो जब ये सर्वा बन गया तो इस आ को खींच के हमने इधर कर दिया, और सर्व इसके बीच में अकच कर दिया। अब स्थिति बन गई आपकी सर्व क, अकच का हमने हल किया है आ। ऐसी स्थिति होने पर अभी सूत्र लगाइए आप, प्रत्ययस्थात का पूर्वस्य, पूर्वस्यात इदाप्य सुप। प्रत्ययस्थ हो गया ककार, ककार से पूर्व हो गया आकार, उस आकार को हम कर देंगे इकार। आप परे होना चाहिए, ये से आप मतलब ये टाप वगैरह का आप परे है, और यह आप सुप से भी परे नहीं है, इसलिए आकार को इकार करके सर्विका बनाइएगा। और जब आप इसे सु आदि कार्य करोगे, कुछ भी हल आदि लोप हो जाता है, आप जानते ही हैं, तो रूप बन जाएगा। यहाँ सर्विका, सर्विका एक ऐसा उदाहरण था कि जहां पर क अंत में है और क से अव्यवहित ये अ इधर परे है। ठीक है ना, ये कांत है। मतलब हमने दो बातें लिखी थी ना, प्रत्यय से अंत्य ककार हो या उपांत्य ककार हो। ऐसा नहीं कि प्रत्यय में क कहीं पर भी हो तो चलेगा। ठीक है, कहीं पर हो ऐसा नहीं चलने का है। तो सर्विका बनाइए। अब इसके बाद दूसरा उदाहरण देख लीजिए, कारिका। कारिका में क्या स्थिति है, विग्रह कर लीजिएगा, करोति इति, मुझे ऐति लिख देना चाहिए था। अब वो करने वाला या करने वाली कौन है, तो करने वाली है, तब के लिए प्रत्यय, तब के लिए हमें रूप बना रहे हैं। तो करोति आशा स्त्री है, तब क्या करिए, इस विग्रह में क्री धातु से णबुल प्रत्यय कर लीजिएगा। णबुल प्रचौ यह सूत्र है, और इसका वु शेष रहता है, वु के स्थान पर युवोर नाकऊ सूत्र से वु को हो जाता है अक। तो क्री वु क्री अक, और क्री के री को, क्योंकि डबल प्रत्यय आपका अणित है, चुणित से वृद्धि करने पर आर वृद्धि होगी और नटरा की सहायता से, तो बन जाएगा कार अक, मतलब कारक, ऐसा बन गया। ठीक है, इसमें ये रखिए कि वु के स्थान पर जो अक होता है उसमें क में आकार रहता है, माने कि अदंत है ये। अब आपको सूत्र लगाना है प्रत्ययस्थात्कार। तो सूत्र क्या कहता है, प्रत्ययस्थ हो ककार, तो प्रत्ययस्थ ककार है, और ध्यान रखिए ये, यह जो है पूर्ण ककार है। प्रत्ययस्थ ककार से पूर्व है यदि अकार, तो उस अकार को कर देना इकार। ठीक है, आप ही आप परे हो, यदि आप यहाँ पर केवल यही मानते व्याख्या में कि आप परे हो, तो ककार से अव्यवहित आकार परे नहीं है। ठीक है, मुझे यहाँ टाप का आ भी लिख लेना चाहिए था। तो ककार से अव्यवहित आ परे नहीं है, बल्कि ये क वाले अ का भी व्यवधान है मध्य में। ठीक है, इसलिए सूत्र में जोड़ा गया, अंत में हो या उपांत्य में हो, तो अंत से पहले है क, तो एक व्यवधान तो सोढ़व्य है यहाँ पर। इसलिए टाप का आकार इधर मिल ही रहा है, आप परे मिल गया, और वह आप सुप से भी परे नहीं है। मतलब सु जैसा मूर्धस किसी प्रत्यय की स्थिति यहाँ मध्य में नहीं है। तो इसलिए इत्तो करने पर रूप बन जाएगा कार्य का, स्वादि कार्य कर लेना, रूप कार्य का यह सिद्ध हो जाएगा। अब इसके पश्चात कुछ बातें मूल में दी के सूत्र में ये क्यों कहा, वो क्यों कहा। ठीक है, ये भी देख लीजिए। मूल में कहा जा रही अतः किम, कि इस सूत्र में आपने अतः क्यों रखा।
अर्थात आपने ये क्यों कहा कि प्रत्यस्थ ककार से पूर्व अकार होना चाहिए, तभी हम उसको इकार करेंगे। अब भैया आपका ये शब्द है नौका। नौका में क्या है कि ये जो क है ना मित्रों, ये स्वार्थिक क है, आप ये जान लीजिए। इस ककार से पूर्व मित्रों यह आकार न होकर के औकार है। इस कारण से प्रत्यय स्थात का सूत्र यहाँ नहीं लग पाएगा नौका में। तो अतः किम नौका। फिर कहा प्रत्यय स्थात इति किम, अर्थात वह जो आकार हो, है ना, वो प्रत्यय स्थात इति किम, कि ये क्यों कहा आपने कि ककार भी यदि प्रत्यय में स्थित होगा तभी अकार को इकार होगा। तो यहाँ पर क्या रूप बनाया है, सकनोतीति सका। आप ध्यान में रखिए सका को। सका में ये आ जो है ये तो टाप का है, लेकिन तो ये जो क है ना, ये सकलरी धातु होती है। तो ये धातु का क है, ये प्रत्यय का क नहीं है। जबकि हमारी शर्त यही है कि जो क होना चाहिए ना, ये प्रत्यय का होना चाहिए, प्रत्यय का न होकर के यहाँ धातु का है। इसलिए यहाँ पर सकनोती थी सका बनेगा, सिका नहीं बनेगा, ये कहने का भाव है। तो सका बना लेना इस प्रकार से। और जो ये वाली बात कि असुपह इति किम, ये मुख्य बात थी। अर्थात जो एक अर्थ कर रहे थे ना कि वो आप सुप से परे नहीं होना चाहिए। तो उसकी स्थिति देखिए, वह परिव्राजका यस्याम नगर्याम, हम बना रहे हैं बहु परिव्राजका। तो वह परिव्राजका यस्याम नगर्याम, सा नगरी भवती बहु परिव्राजिक ब्राजका। जिस नगरी में बहुत सारे परिव्राजक मतलब सन्यासी हों। ये लौकिक विग्रह रहा, ये आपका लौकिक विग्रह है। बहुजस परिव्राजक जस, परिव्राजक में व्रज धातु से णबुल प्रत्यय करने पर परिव्राजक बना है। अतः इस ककार को आप प्रत्यय का ही ककार मानिए। ठीक है। बहु, और जब हमने समास किया बहुजस परिव्राजक जस, यहाँ पर ये जो विभक्ति का लुक हो जाता है, शिष्य बहुब्रीहि से यहाँ बहुब्रीहि समास है। विभक्ति का लुक होने के पश्चात स्थिति बची यहाँ पर बहु परिव्राजक। बहु परिव्राजक शब्द से अब स्त्रीत्व की विवक्षा में टाप आया, ये आ गया टाप। परिव्राजक में प्रत्यस्त ककार है, ककार से पूर्व गया है जा में अकार उत्तरवर्ती इकार, तो ककार से पूर्व है इकार। और उसके पश्चात है टाप। और यह जो टाप है ना मित्रों, टाप का आ, इसमें एक शर्त थी, वो सुप से परे नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो जस प्रत्यय का यहाँ पर लुक हुआ है, ये यहाँ पर अंतर्वर्तनी विभक्ति के कारण मान लिया जाएगा। ठीक है। यहाँ पर प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण के द्वारा लुप्त हुए जस को यहाँ पर माना जाएगा, प्रत्यय लुप्ते पी तन्निमित्तकम। ठीक है। कार्याणि तन्निमित्तकानि कार्याणि भवन्ति, इसके आधार पर ये यहाँ पर जस भैया सूक्ष्म रूप में अपना आ जाएगा। और यदि यहाँ जस आपने मान लिया तो बस फिर तो यह जो टाप का आ है ये तो आपको सुप से परे मिलने लगेगा, सुप से परे मिलने लगेगा। इस कारण से यहाँ पर यह सूत्र प्रवृत्त न हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो वह परिव्राजका बनेगा, न कि वह परिव्राजिका बनेगा। ये अंतर रहेगा मित्रों। यहाँ पर स्मरण रहे कि नलुमतांग से यह सूत्र नहीं प्रवृत्त हो पाता है ना। और इस स्थल की व्याख्या तत्वबोधिनी प्रौढ़ मनोरमा में एक अलग तरीके से की गई है। छात्रों को लघु सिद्धांत कौमुदी समझाने के हिसाब से हमने आपको यहाँ ये व्याख्या बता दी है। बहु परिव्राज का नगरी, यह आपका सिद्ध हो जाएगा। ठीक है। नगरी इसलिए दे दिया कि ये जो है स्त्रीलिंग है विशेष, ये बतलाने के लिए।
तो यह मित्रों इस सूत्र की साधारण व्याख्या थी। कहाँ ककार से पूर्व आकार को इकार करना है, ये आपने इन उदाहरणों के द्वारा देखा। सर्व का, कारिका इत्यादि। और भी बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है, मैं कुछ का उच्चारण कर देता हूँ। जैसे अध्यापिका, तारिका, हारिका, है ना, नायिका, गायिका। इन स्थलों पर भी जो इत्व होता है, वह भी इस सूत्र के द्वारा भी समझिए, इसी सूत्र के द्वारा वहां समझिए। मित्रों, यद्यपि इस सूत्र के कुछ अपवाद भी पढ़े गए हैं, जहां पर बहुत प्रकार का नियमन किया गया है कि इस अर्थ में इत्तो हो, इस अर्थ में इत्तो ना हो। यह सब विस्तार आप सिद्धांत कौमुदी में देख सकते हैं। इसके अलावा भी उदीचा माता स्थाने यक पूर्वाया जैसे बहुत से अन्य सूत्र, कुछ अन्य वार्तिक भी कहाँ पर ककार से पूर्व आकार को इत्त विधान करना है, उस प्रसंग में दिए गए हैं मित्रों। आप विस्तार से वहां जान लेना, क्योंकि मैं लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ा रहा हूं। यदि मैं भविष्य में भगवत कृपा हुई, कभी सिद्धांत कौमुदी आपको इस तरीके से पढ़ाया, तब मैं आपको वह स्थल सभी के सभी अवश्य बताऊंगा। अभी लघु कौमुदी के हिसाब से भैया थोड़ा सा सूक्ष्म रूप से यह स्थल बताया गया है। मित्रों, हमें यहाँ पर स्त्री प्रत्यय प्रकरण के विषय में ये व्याख्या जरूर देख लेनी चाहिए। आज हमने जो रूप सिद्ध किए हैं, वो यहाँ पर इन्होंने शुद्ध व्याख्याकार ने दिए हैं। आप इसे यहाँ पर देखिएगा कैसे दिए हैं, इसका हम वाचन कर रहे हैं। जैसे इन्होंने अश्वपालिका, गोपालिका इत्यादि शब्दों की सिद्धि के विषय में लिखा है कि अत्र पुंयोगादाख्यायामिति ङीषि प्राप्ते पालकांता न इति निषेधे कृते अजाद्यतष्टापिति टापि टपयोर्लोपे गोपालक आ इति जाते अकः सवर्णे दीर्घ इति दीर्घत्वे प्रत्ययस्थात् इति लकारोत्तरवर्तीयकारस्य त्वे विभक्ति कार्ये च कृते ते रूपे सिद्ध्यता। दोनों को एक साथ दिया, गोपालिका स्वपालिका के लिए। ये रूप सिद्धि पहले ही दे दी है, यहाँ पर प्रत्यस्थात्मक सूत्र बाद में दिए। मैंने कहा ना कि उसे बाद में देना चाहिए था, वो ज्यादा सही रहेगा। ये उन्हीं परंपरा के अनुयायी हैं जो पहले दे दिए। चलिए, प्रत्यस्थात्मक सूत्र की बड़ी अच्छी व्याख्या की है, कहाँ क्या समास है, यह अर्थ कैसे निष्पन्न होता है वो आप इससे पढ़ लीजिएगा। ये हम मुख्य रूप से सिद्धि देखते हैं सर्विका की। कह रहे हैं सर्वक शब्दात, माने कि इन्होंने क प्रत्यय को कर लिया है। अजाते तष्टापिति टापी टपयोर लोपे सवर्ण दीर्घे प्रत्ययस्थात् का पूर्वस्यात इदाप्य सुपैति वकारोत्तरवर्त्यकारस्य त्वे विभक्ति कार्ये च कृते सर्विका एवं कार्य का। कुछ खास सिद्धि इन्होंने दी नहीं यहाँ पर। मित्रों, मैं आपको भैया थोड़ा बहमी व्याख्या दिखाना, वो ये गीता प्रेस का टिप्पणी वाला दिखाना चाहता हूँ। इन्होंने बड़ी अच्छी सिद्धि दी है। गोपालिका अश्वपालिका पर इन्होंने 7 नंबर की टिप्पणी दी है और लिखा है कि गा पालयती थी गोपाला, ऐसे बनाइएगा। और सएव गोपालका और तस्य स्त्री गोपालिका, ऐसे विग्रह करिए। एवं उत्तरत्र णवुलेन सह, णवुल के साथ में गवादी नाम तू न षष्ठी समासा। षष्ठी समासा यहाँ पर मत करना, क्योंकि त्रिजकाभ्याम कर उसका निषेध कर देगा, है ना। हाँ, ऐसे मत कर देना कि गो है गोपालकस्य स्त्री, ऐसा करके, या गोपालस्य स्त्री, इस प्रकार के षष्ठी समास का निषेध कर रहे हैं। सकनोती थी सका के ऊपर 1 नंबर टिप्पणी लिखी है, और बहुपरिव्राजका नगरी असुपह वाले के ऊपर दूसरी नंबर की टिप्पणी लिखी है। हम आइए दोनों को देखते हैं, जहां पर हम आपको बताना चाह रहे हैं। सकनोती थी सका में लिखते हैं ये कि ये शब्द पचात देजंत है, ठीक है। और यहाँ पर जो सक, जो ककार है, वो धातुस्थ ककार। बहवा परिव्राजका नगरी को लिख रहे हैं कि बहवा परिव्राजका यस्याम सा, बहु परिव्राजका। कह रहे इत्यत्र बहुब्री हो, यहाँ बहुब्री समास होता है।
और परिव्राजक शब्दोत्तर वर्तिनो जसा, सुपो धातु प्रातिपदिक लुकी, और बहु परिव्राजक प्रातिपदिका जाता यह टाप। वह जो टाप है वो प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम इति प्रत्यय लक्षणेन सुपः पर एव, प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण के कारण वह सुप से परे मिलता है। इसलिए न भवत्य न भवत्येव अत्र इकार है, इसलिए यहाँ पर इकार नहीं हो पाता है। ठीक है मित्रों, ये इस प्रकार से इन्होंने इस विषय को बताया है। ठीक है, प्रत्यय सूत्र के विषय को मित्रों आप समझ गए हैं। इसके पश्चात चाप प्रत्यय के प्रत्यय को बतलाने के लिए यहाँ पर एक वार्तिक मात्र दिया है। इस वार्तिक का व्याख्यान कल करते हैं, और कल ही हम जो है इंद्र वरुण भव स्वर रुद्र इत्यादि सूत्र को भी पढ़ेंगे। आज के पाठ में मित्रों इतना ही, लेते हैं अब आपसे विदा। चलिए, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि, प्रणाम। हर हर महादेव सभी को।